हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारत की 7th वीडियो पढ़ेंगे और इससे पहले 6 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं जो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर किया करें। और टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो शुरू करते हैं। प्रमुख भारतीय विद्रोह। तो जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थीं या जो भारतीयों ने जो समय समय पर विद्रोह किए हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ़, या कुछ भी द्वेषपूर्ण नीति जो थी उनके खिलाफ़ जो भी विद्रोह हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। सन्यासी विद्रोह जो है ये केना सरकार ने बिहार और बंगाल में इसका प्रभाव था। और यहाँ से एक प्रश्न इम्पोर्टेंट ये बनता है कि ये इस पर जो आधारित उपन्यास है वो कौन सा है। तो आनंद मठ जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का, तो ये सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से इम्पोर्टेंट याद रखना है। फ़कीर विद्रोह जो है ये मजनून शाह चिराग अली के द्वारा जो है बंगाल में इसका प्रभाव था। अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ। तो ये पूछा भी गया था अभी आर के प्री में कि जो अहोम जाति है, अहोम जनजाति जो है ये कहाँ पर है, तो ये असम की है। कोल विद्रोह जो है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में छोटा नागपुर में हुआ। खासी विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में असम में हुआ। नील विद्रोह जो है ये तीरुथ सिंह के नेतृत्व में बंगाल और बिहार में हुआ। यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आता है कि जो किसानों का प्रथम सफल वो था आंदोलन नील के विरुद्ध, वो नील दर्पण में दीनबंधु मित्र जो हैं उन्होंने नील दर्पण में इसका वर्णन किया है। संथाल विद्रोह जो है ये सिंधु कानू के नेतृत्व में बंगाल बिहार में हुआ। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में झारखंड में। उल्गुगान विद्रोह के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोपला विद्रोह जो है अली मुसलियार के नेतृत्व में केरल में हुआ। कूका आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो भगत जवाहरलाल ने किया था, ये पंजाब में था इसका प्रभाव। तो इसका पूछा जाता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था। नागा विद्रोह जो है गैडिनल्यू 16 वर्षीय एक लड़की थी, उसने किया था नागा विद्रोह का नेतृत्व, जिसे रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रानी की उपाधि किसे दी थी, तो गैडिनल्यू एक लड़की थी 16 वर्षीय, उसको जो है रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी। अब बात करते हैं कुछ जो है संस्थाएं स्थापित हुई हैं, जैसे एशियन सोसाइटी 1784 में विलियम जोन्स ने स्थापित की। इंडियन लीग 1875 शिशिर कुमार घोष। देव समाज 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। शारदा सदन 1889 में रमाबाई। अभिनव भारत संस्था जो है BD सावरकर ने 1904 में। सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री NM जोशी। नारायण मल्हार जोशी भी इनका नाम है फुल। विश्व भारती 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में NM जोशी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 और आज़ाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज जो है इसकी स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने, जबकि इसका सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया था, तो वो आया था कैप्टन मोहन सिंह के। अब बात करते हैं कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है। 1885 का बम्बई में प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमस चंद्र बनर्जी ने की थी। कैप्टन A.O. ह्यूम के नेतृत्व में जो है बम्बई में कांग्रेस का जो है गठन हुआ 1885 में। उस समय जो है वायसराय कौन था, तो वो था लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के समय जो है इसका गठन हुआ और पहला अधिवेशन जो है बम्बई में हुआ था। जबकि 1887 में बदरुद्दीन तैयबी जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए कांग्रेस अधिवेशन के। फिर 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले ने जिसकी अध्यक्षता की, प्रथम यूरोपियन थे। जबकि 1886 में जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के। अब इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी जी इन्होंने किया था इसकी अध्यक्षता। अगला है 1906 में कलकत्ता की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। 1907 में सूरत अधिवेशन डॉक्टर रासबिहारी बोस, इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस जो है उग्रवादी और उदारवादी दलों में बट गई थी। 1911 में कलकत्ता में पंडित बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की, जिसमें दिल्ली जो है कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित की गई थी और दिल्ली दरबार भी लगाया गया था। 1916 में जिसमें लखनऊ में हुआ ये कांग्रेस का अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की।
जिसमें नरम दल और गरम दल जो हैं आपस में विलय हो गया था, और कांग्रेस का जो है समझौता मुस्लिम लीग से भी इसमें हुआ था। 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट ये पहली महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, लेकिन ये विदेशी थी। जबकि पहली भारतीय महिला जो थी वो थी 1925 में सरोजनी नायडू, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पूछा जाता है कौन सा अधिवेशन था, तो कानपुर का अधिवेशन था 1925 में, जबकि कलकत्ता अधिवेशन की एनी बेसेंट ने की थी। 1918 में हसन इमाम ने जो है इसकी अध्यक्षता की। 1924 बेलगांव की महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था 1924 का बेलगांव का अधिवेशन। 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू जी, ये पहली महिला थी, भारतीय महिला, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1927 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता मुख्तार अहमद अंसारी ने की। 1929 में लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें स्वराज की मांग की गई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आता है। 1931 में कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, तो इसमें जो है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। अब बात करते हैं जो बाकी अधिवेशन है। 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की। 1938 का हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। 1939 का त्रिपुरी में भी जो है सुभाष चंद्र बोस जीते थे। जो गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया थे, उनको हराकर सुभाष चंद्र बोस ने इसमें विजय प्राप्त की थी। लेकिन जीतने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। तो फिर उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1940 रामगढ़ की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। उसके बाद 1940 से 45 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, और उस जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे वो अबुल कलाम आज़ाद ही रहे 5 साल तक। और ये सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, सबसे युवा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद हैं। 1946 मेरठ में जेबी कृपलानी ने की। 1948 जयपुर में पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने भी जो है स्वतंत्रता के बाद जो है इस्तीफा दे दिया था। जेबी कृपलानी ने दिया था इस्तीफा, तो इसके बाद भी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो जेबी कृपलानी जो है उस समय अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 में जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। 1948 में पट्टाभी सीतारामैया बने। 1950 नासिक अधिवेशन में पुरुषोत्तम दास टंडन जो है अध्यक्ष बने थे। अब देखते हैं आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जबकि भारतीय ब्रह्म समाज की केशव चंद्र सेन ने की थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब उपाधि देख लेते हैं। गुरुदेव की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने दी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेताजी की सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने दी थी, क्योंकि बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न अजात शत्रु की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी। कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, महात्मा गांधी जी ने कहा था। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। विवेकानंद जो है जब शिकागो में भाग लेने जा रहे थे अमेरिका में, तो वहाँ पे महाराजा खेतड़ी ने जो है नरेंद्र नाथ इनका नाम था, तो उससे पहले जाने से पहले जो है इन्हें विवेकानंद की उपाधि दी थी। राष्ट्रपति जो है महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय ने दी थी। लोकहितवादी गोपाल हरिदेश मुखी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। अर्धनग्न फकीर जो है महात्मा गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था, लेकिन कहीं कहीं नाम जो है फ्रैंक मॉरिस का भी मिलता है, तो विंस्टन चर्चिल जो है इसमें ज़्यादातर आंसर राइट होता है। शहीद आजम जो है भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह को जो है शहीद आजम कहा जाता है। तो इसको आप एक बार देख लेना, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस को। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करजन की औरंगजेब से तुलना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है इन्होंने करजन की तुलना औरंगजेब से की थी। एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड रेडिंग जो है एकमात्र यहूदी वायसराय था। भारतीयों को राय बहादुर व खान की उपाधि देनी शुरू हुई थी किसके समय, तो कैनिंग के समय से भारतीयों को राय बहादुर एवं खान की उपाधि देनी शुरू हुई थी। धन का बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये इनकी पुस्तक हैं। द वांटन मीन्स एन इंडिया, ये भी इनकी पुस्तक है।
तो जो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये पूछा जाता है, इसमें जो है धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया था। 1892 में ब्रिटिश हाउस कॉमन्स से चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे दादाभाई नौरोजी। 1896 अधिवेशन में जो है धन का बहिर्गमन सिद्धांत स्वीकार किया गया। एक ये सिद्धांत जो है रमेश चंद्र दत्त ने भी इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है इसका विवरण दिया है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो सर आर्थर कॉटन को जो है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये कहा था इन्होंने। यह अंग्रेज घुसपैठिया है जिसने भारतीय हड्डी को तोड़ दिया और चरखे का नाश कर दिया। तो ये कार्ल मार्क्स के कथन हैं, ये पूछे जाते हैं कभी कभी, ये कथन किसने दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम मणिकर्णिका, इनकी जन्मस्थली वाराणसी है, समाधि जो है इनकी ग्वालियर में है। और ह्यूरोज ने जो है कहा था भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत में एक अकेली मर्द है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए जो है ह्यूरोज ने कहा था। पील आयोग क्या है, तो 1857 की क्रांति के बाद जो है सैनिकों को धार्मिक आधार पर बांटा गया, तो ये पील आयोग की सिफारिश थी। बंगाल में यूरोपीय सैनिक और भारतीयों में जो अनुपात था 1 और 2 का था, जबकि मद्रास और बम्बई में 1 और 3 का अनुपात भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों में था। मुंडा विद्रोह जो है इसे उल गुलान महान हलचल भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया। जगत पिता या धरती आला के नाम से भी जाना जाता है बिरसा मुंडा को। ठक्कर बाबा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की। अमेरिका की खोज जो है वो कोलंबस ने की, ये स्पेन के थे। ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है कैप्टन कुक ने, ब्रिटेन के थे। न्यूजीलैंड की खोज जो है तस्मान ने की थी, ये हॉलैंड के थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत जब हुई तो उस समय फ्रांस का कौन था, तो लुई 14 जो है उस समय फ्रांस के गवर्नर थे। और संस्थापक कौन है, तो काल्वर्ट जो है इसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। खासी विद्रोह जो है वो तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ। खासी जनजाति ने पहाड़ियों पर सड़क निर्माण करने पर जो है विद्रोह किया था, तो खासी विद्रोह जो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। के.एम. पडिक्कर ने जो है 1765 से 72 तक का जो कंपनी का शासन था लॉर्ड कैनिंग का, तो उसे डाकुओं का राज्य कहा गया, तो के.एम. पडिक्कर ने कहा था, ये भी इंपॉर्टेंट कथन है। अंबर युद्ध जो है वो ये अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्ध थे क्रमशः, तो अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध 1757, बांडीवास 1760 और बक्सर 1764। ये यहाँ पे मतलब 1764 है, इसको सही कर लेना। चंदा साहब फ्रांसीसी बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। बंगाल नवाब सिराजुद्दौला और लावट क्राइब के बीच में हुआ, जबकि बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ। और बक्सर के युद्ध में जो है मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। रणजीत सिंह जो है इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। धार्मिक राजधानी क्या थी, तो इनकी अमृतसर थी। इनकी उपाधि क्या थी, तो अदालत ए आला की स्थापना इन्होंने की थी लाहौर में, मतलब अदालत ए आला जो है इसकी स्थापना लाहौर में इन्होंने की थी। इनके कुछ कथन थे, तो इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख भी ले ली, तो ये रणजीत सिंह ने कहा था। इनका उत्तराधिकारी कौन था, तो खड़क सिंह जो है इनका उत्तराधिकारी था। जबकि सिखों के जो अंतिम शासक थे वो थे दलीप सिंह, इन्होंने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो सिखों के ऐसा कौन सा शासक था जिसने सिख धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपनाया था, वो थे दलीप सिंह। और ये जो है अंतिम शासक थे सिखों के। इसके बाद जो है अंग्रेजों का शासन हो गया था। जेम्स एंड्रूज रैमजे जो है इनका नाम भाई लॉर्ड डलहौजी है, और ये जो है रैमजे के चचेरे, रैमजे जो है उत्तराखंड में जो गवर्नर था, चचेरा भाई है किसका, लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक कैदी ने की थी, तो अपने शासनकाल में हत्या किसकी हुई ऐसा पूछा जाता है, कौन सा वायसराय था, वो था लॉर्ड मेयो। एल्बर्ट विल जो है 2 फरवरी 1883 को भारत यूरोपीय न्यायाधीश की शक्ति समान हो इसलिए लाया गया था, किसके समय, लॉर्ड रिपन के समय। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन किसने किया था, तो नील दर्पण नाटक में दीनबंधु मित्र ने इसका वर्णन किया था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का ये किस पर आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उस पर यह आधारित है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1780 वारेन हेस्टिंग्स। संस्कृत कॉलेज बनारस में 1791 में जोनाथन डंकन। हंटर आयोग 1882 प्राथमिक शिक्षा में सुधार।
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 15 अगस्त 1906, सैंडलर आयोग 1917 में, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत जो है वो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है। इसका मतलब है कि जब हम उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे तो वो छन छन के नीचे चला जाएगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है वो किसने रखी थी, तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में। तो ये प्रश्न भी पूछे हुए हैं सब एग्जाम में। बार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है प्रेस पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन के समय आया था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रेस भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ छापती थी, कुछ अखबार छापता था, तो उस अखबार को ये बंद कर देते थे। पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले भारतीय हैं। राजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में वेधशाला स्थापित की। जमींदारों द्वारा गठित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो वो था लैंड होल्डर सोसाइटी। अरविंद घोष जो है इन्होंने युगांतर, कर्मयोगी, धर्मपत्र निकाले। इनकी आत्मकथा थी डिवाइन लाइफ, और इन्होंने अरविंदो आश्रम 1916 पांडिचारी में स्थापित किया था। बीडी सावरकर जो है इन्होंने 1899 में मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी 1903 में किया। 1904 है वैसे ये। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक जो है बीडी सावरकर ने लिखी थी। देश की प्रथम महिला डॉक्टर कौन है, तो वो हैं आनंदीबाई जोशी। रेलवे बजट की बात करें तो एक वर्त समिति की सिफारिश पर 1925 में अलग किया गया और 2017 में इसे एक साथ किया गया फिर से। तो ये प्रश्न भी अभी एग्जाम में आ रखा था। अकाल से संबंधित आयोग कौन कौन से हैं, तो स्मिथ समिति 1860-61, कैंपेबल स्ट्रेची 1878 से 80, लॉयल 1897 और जॉन बुटहेड जो है 1945। ये सारे जो है आयोग अकाल से संबंधित हैं। महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल कब हुए, तो 1901 में। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की इन्होंने। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया, जबकि 1917 में भारत में चंपारण में इसका प्रयोग किया था। साबरमती आश्रम जो है 1917 में इसकी स्थापना हुई, इसको भी देख लेना। 1916 भी है कहीं कहीं, लेकिन इसकी पहले जो स्थापना हुई थी वो कोचरब क्षेत्र में हुई थी, फिर उसे साबरमती के तट पर लाया गया। तो 1917 और 16 कहीं कहीं आपस में दिया हुआ है, इसको देख लेना। राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस ने कहा था किसको, महात्मा गांधी जी को। बापू जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। मलंग बाबा किसने कहा, तो खुदाई खिदमतगार जो हैं उन्होंने इनको मलंग बाबा कहा। अर्धनग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने। जादूगर जो कहा था वो शेख मुजीबुर रहमान ने जो है महात्मा गांधी जी को कहा था। समाचार पत्र कौन कौन से हैं इनके, तो इंडियन ओपिनियन 1903, द ग्रीन पैम्पलेट 1896, यंग इंडिया 1919 और हरिजन 1932। भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में। चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को। पुस्तकें कौन थी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, अनासक्ति योग जो है ये भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक थी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी आत्मकथा है। सप्त महाव्रत, हिंद स्वराज और सुनो विद्यार्थी जो है ये इनकी पुस्तकें थीं। उपाधि कौन कौन सी है, तो इनकी वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। भर्ती कराने वाला सार्जेंट जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय। भिखारियों का राजा जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा। और देशद्रोही फकीर जो है वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो ये महात्मा गांधी जी की उपाधि थी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले जो हैं दक्षिण कोरिया 1945 में आज़ाद हुआ, बहरीन 1971 और रिपब्लिक ऑफ कांगो 1960। ये तीनों देश जो है 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि भारत भी अपनी स्वतंत्रता दिवस 15 दिवस को मनाता है, तो ये 3 अन्य देश भी मनाते हैं। अगला है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। उसके बाद अंतिम कौन हुआ, तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के ही समय चेंज करके बंगाल का प्रथम गवर्नर से जो है बंगाल का गवर्नर से वारेन हेस्टिंग्स को जो है चेंज करके बंगाल का प्रथम गवर्नर से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जबकि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम पैटिंग। और इसे चेंज करके फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। इसे चेंज कर दिया, फिर गवर्नर जनरल को उपाधि दी, फिर वायसराय कहने लगे। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसके समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। अंतिम कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालचारी, और अंतिम भी यही थे।
पंचशील समझौते की बात करें तो 29 अप्रैल 1954 को भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन की तरफ से चाउ एन लाई जो है इनके मध्य एक समझौता हुआ था। 5 तत्व इसमें लिए गए थे, तो ये पंचशील समझौता था। तो ये आज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की 7th वीडियो थी। इसके बाद एक वीडियो और बनेगी और 8 वीडियो में जो है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसकी 8 वीडियो आप ज़रूर देखें और टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे हम सभी PDF जो है प्रोवाइड करा देते हैं। धन्यवाद।